Assalamualaikum students, welcome to the channel Learning Hub. You are going to study more and more with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. Today in this video we are going to discuss 20 terminologies relevant to criminology. So let's start. तो हम आज 20 terminologies करेंगे criminology से relevant और ये 20 terminologies हम अपनी criminology के आंसर लिखते वक्त उसको incorporate करके अपने आंसर को बहुत ही ज़्यादा impressive बना सकते हैं. तो सबसे पहले आती है crime. Crime का मतलब होता है कि आपने किसी भी रूल को जो लॉ का रूल है उसको तोड़ दिया तो उसको आप क्राइम कहोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी की कोई चोरी की है, कहीं डाका डाला है या किसी की कोई जो है राइट्स उनको पामाल किया है तो अल्टीमेटली वो सारे के सारे क्राइम्स हैं. अब इसको इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं कि थेफ्ट इज़ अ क्राइम. सेकेंड आती है क्रिमिनोलॉजी. क्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है कि आप स्टडी करो क्राइम के या क्रिमिनल्स की. तो जब आप क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में स्टडी करते हो तो उसको हम कहते हैं क्रिमिनोलॉजी. तो एग्जांपल है कि आप ये पढ़ो कि क्यों लोग चोरी करते हैं या ये पढ़ो कि क्यों लोग जो है वो नेगेटिव सोचते हैं यानी क्रिमिनल सेंस में सोचते हैं. तो वो इन सारी चीज़ों की स्टडी का नाम क्रिमिनोलॉजी है. अब इसको सेंटेंस में यूँ यूज़ कर सकते हो, आई स्टडी क्रिमिनोलॉजी. मैं क्रिमिनोलॉजी पढ़ता हूँ. क्रिमिनल का मतलब है कि एक ऐसा शख्स जिसने कोई भी क्राइम जो है वो कमिट किया है. किसी ने जो क्राइम करने वाला है उसको हम क्रिमिनल कहेंगे. जैसे कि कोई डाकू या कोई चोर, तो ये जो डाकू चोर ये सारे क्या है, ये क्रिमिनल्स हैं. और सेंटेंस में से कैसे यूज़ करेंगे कि द क्रिमिनल वॉज कॉट, जो मुजरिम है वो पकड़ा गया. फिर है डिवियंस. डिवियंस का मतलब होता है कि ऐसा बिहेवियर जिसे मुआशरा पसंद ना करे, यानी वो लॉ के अगेंस्ट वाली बात नहीं होगी. इसमें ये बात है कि ऐसी चीज़ जिसे मुआशरा पसंद नहीं करता, अगर चाहे वो कोई आपका लॉ नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, लेकिन उसे मुआशरा पसंद नहीं कर रहा बस इस वजह से. तो वो क्या है, जैसे कि आप स्कूल को छोड़ के चले गए हो या उसको स्किप कर गए हो, तो ये क्या है, ये मुआशरा पसंद नहीं कर रहा. ये कोई आपने क्राइम नहीं किया लेकिन ये मुआशरे में एक डिसलाइक बिहेवियर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिवियंस कहेंगे. और ड्रग का इस्तेमाल ये भी एक मुआशरे के अकॉर्डिंग कई जगह पर ये जुर्म भी है और ड्रग एडिक्शन जो है वो कई जगह पर क्राइम नहीं है लेकिन वो डिवियंस है, यानी मुआशरे में अच्छा नहीं समझा जाता. तो वो इसको इस्तेमाल करोगे कि ड्रग अब्यूज इज डिवियंस. फिर है विक्टिम. विक्टिम का मतलब होता है वो शख्स जो कि सफ़र कर रहा हो क्राइम की वजह से. तो ऐसा शख्स जो क्राइम की वजह से सफ़र कर रहा है उसे विक्टिम कहेंगे. जैसे रॉबरी विक्टिम, यानी ऐसा विक्टिम जिसने रॉबरी का शिकार हुआ है. द विक्टिम कंप्लेंट, शिकार हुए बंदे ने क्या किया, शिकायत की. फिर है विक्टिमोलॉजी. विक्टिमोलॉजी में आप क्राइम विक्टिम्स के बारे में स्टडी करते हो कि जो ऐसे लोग जो क्राइम का शिकार हुए हैं उनके बारे में आप स्टडी करोगे. तो इसमें आप देखोगे कि आप ऐसे लोगों के बारे में स्टडी करोगे कि जिनके साथ क्राइम हुआ और उसका इफेक्ट क्या हुआ है. तो क्राइम का इफेक्ट कैसे हुआ है लोगों पर, इस चीज़ की स्टडी का नाम विक्टिमोलॉजी है. सेंटेंस में यूज़ करोगे कि विक्टिमोलॉजी फोकसेस ऑन विक्टिम्स. विक्टिमोलॉजी विक्टिम्स के ऊपर फोकस करती है. फिर है पिनोलॉजी. पिनोलॉजी होती है कि आप पनिशमेंट या प्रिजन्स के बारे में स्टडी करो. जितने भी जुर्म हैं या जो लोग कैद होते हैं उन सब के बारे में तो आप स्टडी करो. जैसे आप सारे जेल सिस्टम को स्टडी करोगे तो उसे पिनोलॉजी कहेंगे. पिनोलॉजी डील करती है पनिशमेंट के साथ. फॉर एग्जाम्पल पिनोलॉजी डील्स विद पनिशमेंट. पनिशमेंट क्या होती है, वो पेन होती है, वो पेनल्टी होती है जो कि क्राइम के लिए होती है कि अगर आपने ये जुर्म किया तो इसकी ये सज़ा है. तो वो एक स्पेसिफिक वो पनिशमेंट होती है. जैसे कोई जेल सेंटेंस आपको किसी ने पूरी उम्र भर की जेल जो है वो सुना दी है तो वो आपकी पनिशमेंट होगी किसी क्राइम की. अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्राइम लीड्स टू पनिशमेंट. फिर है डेटरेंस. डेटरेंस का मतलब होता है कि आप पनिशमेंट के डर से कोई भी क्राइम करने से रुक जाओ. यानी आपको ये खौफ होता है कि अगर आप ये जुर्म करोगे तो आपको इसके बदले में सज़ा होगी. तो इस जुर्म के इस सज़ा के खौफ को हम डेटरेंस कहेंगे. तो सज़ा के खौफ का नाम है डेटरेंस. जैसे हैवी फाइन्स लगा देना या किसी को पूरी उम्र की सज़ा हो जाए, तो ये सारी क्या है, ये अगर किसी को डर होता है और वो किसी क्राइम से रुक जाए तो उसे हम डेटरेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉज वर्क एज डेटरेंस. जो कानून है वो काम करते हैं डेटरेंस के तौर पर, यानी खौफ के तौर पर कि लोग फिर क्राइम नहीं करते. फिर है रिहैबिलिटेशन. इसका मतलब होता है कि क्रिमिनल्स, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, बुरे लोग हैं, उनको अच्छा बनाना. तो इसमें जैसे कि अगर किसी को पढ़ाने वाली स्किल के अंदर लगा दो प्रिजन के अंदर, यानी आप पढ़ाने वाली स्किल्स उनमें डेवलप कर रहे हो तो वो आपकी क्या होती है, बेटरमेंट की तरफ जाती है. कोई ड्रग अब्यूज़ में चला गया है तो आप रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए. तो इसी तरह के क्राइम से ठीक करने के लिए रिहेबिलिटेशन होता है जिसमें उनको बेटर करने के लिए कोशिश की जाती है. तो सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे कि प्रिजन एम्स एट रिहेबिलिटेशन. तो जो कैद है उसका एम क्या होता है, वो रिहेबिलिटेशन होती है कि वो ठीक हो जाए. फिर है रेसिडिविज्म. रेसिडिविज्म होता है कि क्रिमिनल जो है वो क्राइम को बार बार करता है. यानी एक दफ़ा किया, छूट गया, फिर उसने माफ़ी मांगी, उसने सही हो गया, छूट गया, फिर दोबारा करता है. तो उसको हम क्या
क्या कहते हैं कि वो रिसिडिविज्म है, वो बार बार एक ही चीज़ को, एक ही क्राइम को कर रहा है। तो जैसे जो कोई चोर है वो बार बार चोरी कर रहा है, तो हाई रिसिडिविज्म इज़ अ प्रॉब्लम। जो हाई किस्म की टेंडेंसी होती है रिसिडिविज्म की, कि बार बार उस क्राइम की तरफ जाना, वो एक प्रॉब्लम है। फिर है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल वो होता है कि किस वो तरीके की सोसाइटी जो है वो एक बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। एग्जाम्पल ये है जैसे आपके जो फैमिली के रूल्स होते हैं फैमिली के ऊपर लागू होते हैं ताकि पूरी फैमिली जो है वो एक बिल्कुल सही कंडक्ट में रहे, तो इसी तरीके से सोसाइटी के लॉज होते हैं जिस तरह से सोसाइटी को अच्छे रखने की कोशिश की जाती है। तो सेंटेंस में आप ये कह सकते हो लॉ इज़ अ सोशल कंट्रोल। लॉ जो है वो एक सोशल कंट्रोल है ताकि पूरे सोसाइटी को कंट्रोल किया जाए। फिर है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल जो डेलिकेंसी है उसका मतलब है कि ऐसे क्राइम्स, ऐसे जुर्म जो बच्चे करते हैं, जैसे कोई टीनेज के बच्चे जो है वो कोई चीज़ चुरा लेते हैं, तो वो उनको हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहेंगे। तो जैसे पॉवर्टी कॉजेज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जो गुर्बत है वो बच्चों के जो क्राइम्स है उनको बढ़ा देती है, उसकी वजह बनती है। तो वाइट कॉलर क्राइम्स वो क्राइम्स होते हैं जो बड़े लोग करते हैं, प्रोफेशनल्स करते हैं, जैसे बैंक को फ्रॉड कर देना, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। तो करप्शन जो है वो हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे, करप्शन इज़ अ वाइट कॉलर क्राइम। करप्शन जो है वो बड़े लोगों का जुर्म है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो कि ग्रुप करते हैं, ठीक है, यानी ये ग्रुप वाले लोग करते हैं, ग्रुप्स में मिलकर, जैसे माफिया इस तरह के। तो एग्जांपल है जैसे ड्रग माफिया है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में यूज करेंगे कि माफिया इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। पुलिस अब ये वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी होती है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने में सोसाइटी में काम आती है। फॉर एग्जांपल कोई ट्रैफिक पुलिस हो गई, इस तरह से तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसमें पुलिस आती है, कोर्ट्स आते हैं, प्रिजन्स आते हैं। तो ये जितने भी लॉ हैं उनको इन्फोर्समेंट करने के प्रोसेस होता है। अब जैसे CJCS, जिसका क्या मतलब है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कंट्रोल्स क्राइम। तो ये तीनों लोग मिलकर क्राइम को कंट्रोल करते हैं। कोर्ट क्या है? ये वो जगह है जहाँ जस्टिस डिसाइड होता है। जैसे ट्रायल कोर्ट हो गया, तो ये कोर्ट्स होते हैं जहाँ पर बेसिकली सुनवाइयाँ होती हैं, जस्टिस होते हैं। जैसे जस्टिस जो है इंसाफ को मेक श्योर किया जाता है, तो जजेस वगैरह बैठते हैं। तो केस वेंट टू द कोर्ट, केस कोर्ट की तरफ गया। एविडेंस प्रूफ होता है क्राइम का, जिसमें फिंगरप्रिंट्स कोई भी किस्म का प्रूफ हो सकता है। तो एग्जांपल जैसे एविडेंस वाज स्ट्रॉन्ग, उसका जो सबूत था वो स्ट्रॉन्ग था। जस्टिस इंसाफ को कहते हैं जहाँ पे फेयर पनिशमेंट होती है और फेयरनेस होती है। पनिशिंग क्रिमिनल फेयरली, यानी आप जितने भी क्राइम होते हैं उसको बहुत ही मुनसिफाना तौर पर उसको देखते हो और उसको इंसाफ लाते हो, उसका एंड पर एक फैसला देते हो। तो फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोर्ट प्रोवाइडेड जस्टिस, तो कोर्ट ने जस्टिस दे दिया। सो ये था हमारा 20 टर्मिनोलॉजीज रेलेवेंट टू क्रिमिनोलॉजी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।